नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। महंगा हुआ सांची दूध, आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। मध्य प्रदेश में सांची दूध उपभोक्ताओं को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने सांची दूध के प्रमुख वेरिएंट्स के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 15 मई से भोपाल सहित पूरे प्रदेश में लागू हो गईं। दुग्ध महासंघ का कहना है कि बढ़ती खरीदी लागत और गर्मी के मौसम में उत्पादन पर बढ़ते दबाव के कारण ये फैसला लिया गया है। इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर टली, यात्रियों का एयरलाइन से उठ रहा भरोसा। इंदौर से शारजाह के बीच संचालित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बार फिर 1 जून से फ्लाइट की बुकिंग शुरू की, लेकिन इसके संचालन को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। दरअसल एयरलाइन पहले भी कई बार बुकिंग शुरू कर अंतिम समय में उड़ान रद्द करती रही है। लगातार बदलते फैसलों से यात्री और ट्रैवल एजेंट्स में नाराजगी बढ़ रही है। सीएम मोहन यादव की सख्ती, अब छोटे होंगे मंत्रियों और अफसरों के काफिले। मध्य प्रदेश सरकार अब फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर नई पहल शुरू की। इसका असर अब प्रदेश के 11,000 से ज्यादा सरकारी वाहनों पर देखने को मिलेगा। सरकार मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों के काफिलों को छोटा करने की योजना बना रही है। इंदौर में डबल डेकर बस का सपना अधूरा, यात्रियों को अभी और इंतजार। इंदौर शहर में डबल डेकर बस चलाने की योजना फिलहाल अधर में लटक गई। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AICTSL द्वारा पिछले कुछ महीनों में 3 बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन किसी भी ऑपरेटर ने बस खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते डबल डेकर बस संचालन को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब बिजली खरीद समझौतों पर कैबिनेट की मोहर जरूरी। मध्य प्रदेश में अब बिजली खरीद समझौतों के लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ने फैसला किया है कि भविष्य के सभी दीर्घकालीन और मध्यकालीन बिजली खरीद व आपूर्ति समझौते अब केवल बोर्ड स्तर तक तय नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट से औपचारिक स्वीकृति लेना जरूरी होगा। पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा, उमंग सिंघार ने सरकार पर साधा निशाना। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। नई दरें सुबह 6 से लागू हो गई हैं। बड़ी कीमतों के बाद भोपाल में पेट्रोल 109 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर और इंदौर में 109 रुपए 86 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट जाएगी। NH30 होगा 4 लेन, MP छत्तीसगढ़ कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा फायदा। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी NH30 को जबलपुर से चिल्पी तक 4 लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। करीब 160 किलोमीटर लंबा ये मार्ग फिलहाल 2 लेन है और प्रयागराज जबलपुर रायपुर कॉरिडोर का अहम हिस्सा माना जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सीएम मोहन यादव की बड़ी समीक्षा बैठक, 45 अहम मुद्दों पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 17 विभागों से जुड़े 45 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि पहली बार कई विभागों के विषयों पर एक साथ मंथन किया जाएगा। बैठक में यूनियन कार्बाइड की जमीन, अग्निवीरों को आरक्षण, भोपाल में IT नॉलेज सिटी की स्थापना समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी विकास, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। आज आ सकता है भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला, मंदिर या मस्जिद पर होगी तस्वीर साफ। धार स्थित भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस बहुचर्चित मामले पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी 5 जनहित याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई 12 मई तक चली, जिसमें सभी पक्षों ने अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ आज अपना निर्णय सुना सकती है।
कूनो में 2 और चीते खुले जंगल में छोड़े गए, अब संख्या बढ़कर हुई 16। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में शुक्रवार को बोत्सवाना से लाई गई 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया। इन चीतों के जंगल में आने के बाद अब खुले वातावरण में रहने वाले चीतों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। वन विभाग के मुताबिक दोनों चीते अब प्राकृतिक माहौल में शिकार कर सकेंगे और खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।